श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु दीन दयाल जी, तुम लग अपनी दो, जैसे काग जहाज को सूझत कतहु न ठो। श्री सद्गुरुदेव की जय। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा हृदय से प्रणाम। ये पुस्तक है, एपिसोड है, तीसरा एपिसोड का आज जो होगा ये पार्ट 2 होगा। तो इस एपिसोड का नाम है सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। तो सद्गुरु के संबंध में बात चल रही है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले गुरु। तो इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता। देखते हैं कि हमारे लाइफ में गुरु की कितनी आवश्यकता है। तो जब हम इस पर अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि मानव जीवन में पल पल गुरु की नितांत आवश्यकता है। आइए हम देखते हैं कि किस अवस्था में गुरु मानव तन में सहायक हैं। तो सर्वप्रथम प्रथम गुरु जो बताया गया है कि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, क्योंकि बिना इनके हम इस मानव तन को प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए हम आजीवन इनके ऋणी होते हैं। इनके ऋण को भी चुकाया जा सकता है, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। माता पिता जब तक जीवित रहते हैं तब तक संतान के कुशल क्षेम के लिए कार्य व्यवहार किया करते हैं। मानव इन्हें अपना पूर्ण संरक्षक मानता है। जब तक माता पिता जीवित होते हैं, चाहे वो कितने भी वृद्ध हो जाएं, तो भी संतान उनके सहारे चिंता मुक्त रहते हैं। इसका पता मानव को जब चलता है, महत्व तब पता लगता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। तब उसे एहसास होता है कि वो अकेला रह गया। माता पिता का महत्व पता चलता है, फिर वो विलाप करता है। इसलिए माता पिता की सेवा मृत्यु पर्यंत करनी चाहिए तथा उन्हें कटु शब्द कभी भी ना कहें। माता पिता के दिल को न दुखाएं, उनकी आज्ञा में रहें, यही मानव संतान का परम कर्तव्य है।
हमारे धर्मशास्त्रों में हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। जैसे प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अतः मानव जीवन में माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जब हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं तो कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अतः माता पिता प्रथम वंदनीय हैं, तभी इन्हें प्रथम गुरु का स्थान दिया गया है। अब आइए द्वितीय गुरु पर चर्चा करते हैं। तो द्वितीय गुरु वो है जिसने हमें सकुशल मां के पेट से बाहर निकाला। पहले गांव की दाई होती थी, परंतु आधुनिक समय में डॉक्टर व नर्स हो गई हैं जो कि उपरोक्त कार्य को करते हैं। अतः मानव जीवन में इनका विशेष योगदान होता है, तभी तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। ये तभी है जब वो सेवा निस्वार्थ भाव से इस कार्य को अंजाम देते हैं। आजकल तो 99% डॉक्टरों में इसका अभाव मिलता है। अधिकतर डॉक्टर मात्र अधिक से अधिक पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। जहां साधारण रूप से डिलीवरी हो सकती है, वहां भी ऑपरेशन करके डिलीवरी कराने की परंपरा चल रही है। इसलिए इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आधुनिक समय में भी अच्छे डॉक्टर हैं जो कि निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करते हैं। ऐसे ही परमार्थी चिकित्सक को द्वितीय गुरु का पद दिया गया है। अब आइए देखते हैं तृतीय गुरु। तृतीय गुरु वे हैं जिन्होंने नामकरण संस्कार किया। इन्होंने समाज व दुनिया में पहचान दी। इन्होंने हमें संसार से परिचय कराया। बिना नाम के कोई नहीं पहचानता है। जब कोई परिचय प्राप्त करना चाहता है तो नाम ही बताना होता है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए नाम लिखा जाता है, परिचय पत्र बनाने में नाम लिखा जाता है, यात्रा करने में नाम से ही रजिस्ट्रेशन व रिजर्वेशन होता है, नाम से ही स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट बनते हैं, मकान जायदाद आदि से नाम से ही रजिस्ट्रेशन होता है। यानी मानव जीवन में नाम का विशेष महत्व है। इसलिए समाज में नामकरण संस्कार कराने वाले व्यक्ति को तृतीय गुरु का दर्जा दिया। अब आइए चौथे गुरु। चौथे गुरु वे हैं जिन्होंने हमें विद्या अध्ययन करना सिखाया, हाथ पकड़कर कलम चलाना सिखाया, फिर प्राथमिक शिक्षा से लेकर डॉक्टरेट प्राप्त करने तक जो भी अध्यापक, शिक्षक, लेक्चरर व प्रोफेसर आते हैं सभी चौथे गुरु के श्रेणी में आ जाते हैं। इनका मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। समाज ने इनको ऊंचे स्थान पर बिठाया है, बहुत ही सम्मान दिया है। मैंने इन सम्मान को देखा है। मेरे पिताश्री स्कूल में प्रधानाचार्य थे। वे मैथमेटिक्स के अच्छे विद्वान थे, आर्ट में पारंगत थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे। उनके पढ़ाए शिष्य डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, एडवोकेट, जिलाधिकारी, सचिव, विधायक, डायरेक्टर आदि बड़े बड़े पोस्टों पर हैं। और ये जो भी लोग जो उनके पढ़ाए हुए शिष्य होते थे, ये जो भी लोग उनसे मिल जाते थे, वो चाहे बीच मार्केट के अंदर हो या घर पर हो
चाहे जितनी भीड़ भरे से वो घिरे हुए हों, लेकिन अगर पिताश्री को देखते थे तो तुरंत झुककर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करके बड़े सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं कि हे गुरुजी, आपके ही बदौलत आज इस पद पर मैं हूं और अभी भी आपसे उतना ही डर लगता है जितना विद्यार्थी जीवन में आपसे था। ये बहुत बड़ा सम्मान है। यहां पर डर लगने का मतलब आदर व प्रेम है। पिताजी भी अपने शिष्य को अपना संपूर्ण ज्ञान देते थे, तभी तो आज उनको सम्मानित करते थे लोग। उनके शिष्यों में तो काफी लोग रिटायर होकर 10-15 बरस से पेंशन भी उठा रहे हैं, वे सभी मिलने आते हैं। तो यहीं से गुरु शिष्य परंपरा चली और पता चला प्रैक्टिकली कि शिक्षा देने वाले गुरु का कितना बड़ा महत्व होता है। पहले शिक्षा आश्रम पद्धति से दी जाती थी, जिसमें बालक 6-7 वर्ष की अवस्था से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विद्याध्ययन करता था। तत्पश्चात गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, जिसके बहुत से उदाहरण इतिहास में मिलते हैं, जिसको यहाँ कहने से दोहराने की कोई आवश्यकता नजर नहीं आती है। इस प्रकार देखते हैं कि मानव जीवन में शिक्षक गुरु का बहुत बहुत ही महत्व है। इन्हें चौथे गुरु का दर्जा प्राप्त है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जिन्होंने पेट पालने का तरीका सिखाया, धन कैसे कमाया जाए, इसकी जानकारी जिन्होंने दी, उन्हें 5वें गुरु का स्थान दिया गया। टेक्निकल एजुकेशन भी इसके अंतर्गत आ जाता है। कहा है, तुलसी जग में 2 बड़े, एक नाम एक दाम, नाम मिलावे पीऊ से, दाम करे बहु काम। और भी कहा है, गुरु का भजन पेट का धंधा, जो ना करे सो मूर्ख अंधा। अतः पेट का धंधा सिखाने वाला भी सम्माननीय है। समाज ने इन्हें 5वें गुरु का स्थान दिया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जिन आचार्य ने जनेऊ कार्यक्रम व विवाह संस्कार कराया, उनकी समाज ने 6वें गुरु का हक प्रदान किया। यह सम्माननीय है। इन्हें पुरोहित नाम से सम्मानित किया जाता है। सभी शुभ कर्म इन्हीं से कराए जाते हैं। मृत्यु संस्कार में भी इन्हीं का योगदान होता है। मानव के संपूर्ण जीवन में इनकी आवश्यकता पड़ती है। जन्म से मृत्यु तक ये मानव के साथ होते हैं। इन्होंने समाज को हर मोड़ पर शिक्षा प्रदान की है, दिशा दी है। इसीलिए समाज ने इन्हें मान व सम्मान देते हुए 6वें गुरु का स्थान प्रदान किया। आइए अब चलते हैं 7वें गुरु के तरफ, जिन्हें कुल गुरु कहा जाता है। कुल गुरु का स्थान मानव जीवन में बहुत ही ऊंचा स्थान है। कुल गुरु ने ही मानव को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया। कुल गुरु ने बताया कि परमात्मा एक सत्ता है। कुल गुरु ने परमात्मा के नाम को कान में बताया, जिन्हें राम तड़ाका, शिव तड़ाका, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 12 अक्षर मंत्र आदि आदि कुल गुरुओं द्वारा आदि आदि परमात्मा के नाम दिए जाते हैं। कोई बीज मंत्र दे रहा है, कोई दुर्गा मंत्र दे रहा है। समाज नामों और कुल गुरुओं के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में विभक्त हो गया। कोई वैष्णवी धारा में चला गया, कोई शैव धारा में चला गया, कोई शक्ति धारा में चला गया। किन्हीं के गुरु अयोध्या या मथुरा के हैं, किन्हीं के गुरु काशी गंगोत्री के हैं, किन्हीं के गुरु विभिन्न शक्ति पीठों के हैं, किन्हीं के गुरु नैमिषारण्य के हैं, तो किन्हीं के गुरु चारों धामों में से किसी एक के हैं।
ये एक परंपरा कई कुलों से चलती हुई चली आ रही है। जो जिस लाइन व समाज का है, जो जिस स्थान विशेष का है, जो जिस आर्थिक स्थिति का है, उसी प्रकार अपने अपने कुल गुरुओं का चयन कर लिया है। गुरु चयन करने में केवल ये देखा जाता है कि मेरे खानदान व पूर्वजों के गुरु किस खानदान व पूर्वजों के थे, बस उन्हीं को सटीक अपना लिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की योग्यता देखने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, ये भी नहीं देखा जाता है। गुरु चरित्रवान है या चरित्रहीन है, इससे भी देखने की आवश्यकता नजर नहीं आती लोगों को। गुरु सामाजिक है या झगड़ालू है, इसे भी देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से शिष्य उनके मारपीट करने में भी सहयोग करते हैं। यानी सब मिलाकर आंख बंद करके कुल गुरु करने की परंपरा है। जबकि कहा है कि गुरु करे जान कर, पानी पीवे छान कर। फिर भी कुल गुरु का सम्मान करना मानव का परम कर्तव्य है। ये सम्माननीय है, इसीलिए समाज ने इन्हें 7वें गुरु का स्थान दिया। अब आइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही स्पेशल चीज है, उसकी चर्चा करते हैं। अष्टम गुरु जो अत्यंत अत्यंत ही सम्माननीय है, इन्हें सद्गुरु का नाम दिया गया। सद्गुरु अर्थात सत्य का निरूपण कर मानव के अंदर ही सत्य का अनुभव करा दे, सत्य का दर्शन करा दे, उन्हें सद्गुरु कहा गया। इन्हीं के लिए कहा गया, प्रथम गुरु परीक्षा ले, ता पाछे गुरु दीक्षा ले। तो सद्गुरु धारण करते समय गुरु को हर ढंग से परखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सद्गुरु की पहचान संतों ने बताई। अब आइए हम देखते हैं कि सद्गुरु की पहचान क्या है, और इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आंख बंद करके गुरु करने की परंपरा नहीं है, इसमें छानबीन कर गुरु करने की परंपरा है, जान कर गुरु करने की परंपरा है। सद्गुरु धारण करते समय गुरु को हर ढंग से परखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सद्गुरु की पहचान संतों ने बताई है। आइए हम उन संतों की बाणियों पर गौर करते हैं। प्रथम, निर्वासना होना चाहिए, अर्थात चरित्र का पक्का होना चाहिए। सत्य भक्ति में वासना का कोई स्थान नहीं है। ये तो शिष्य के लिए लागू होता ही है, गुरु व सद्गुरु के लिए तो अत्यंत ही आवश्यक है। इसका जांच अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वासना युक्त व्यक्ति सद परमात्मा को कदापि नहीं